गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से सब के सब ज्वाइन हो जाइए दोस्तों यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश बोर्ड 2022 से 2023 का ये बैच है दोस्तों। ठीक है, कक्षा 9th का गणित एनसीईआरटी पर आधारित है दोस्तों। ये बैच सोमवार से शुक्रवार और शाम 8 बजे, शाम 8 का मतलब है दोस्तों रात 8 बजे। ठीक है, यानी कि रात को 8 बजे। ये जो है प्रश्नावली है आपकी, यानी कि जो अध्याय है जिसको आप चैप्टर के नाम से जानते हैं, चैप्टर के नाम से। तो चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा? 2। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा? 2। तो ये है पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद से प्रश्नावली। आज जिसकी हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 2.5 की, यानी कि 2.5 प्रश्नावली है दोस्तों। ये जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली को बनाने से पहले मैं आपको क्या है दोस्तों, बीजगणितीय सब समीकरणों के थोड़े से सूत्र के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। अभी तक मैंने क्या है, कोई भी सूत्र आपको नहीं लिखवाया है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या है हेडिंग डाल लीजिए और यहां से लिखिए सूत्र नंबर 1। ठीक, यानी कि a प्लस के v का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक, इसको क्या कहते हैं हम? x के रूप में लिखते हैं। x और y मान लीजिए a और b के स्थान में, बाकी वही सेम चीज। राइट, इतनी बात समझ में आई। दूसरा जो हमारा सूत्र है वो हमारा क्या है? a माइनस के v का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab। राइट, नंबर 3 जो है हमारा वो क्या है? a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये होता है a प्लस के v इंटू a माइनस के क्या होता है? b। राइट, यही होता है। तो चलिए नंबर 4 जो हमारा सूत्र है वो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये होगा a माइनस के b का होल स्क्वायर। ठीक, और यहां से होगा प्लस के 2ab। राइट, और नंबर 5 क्या होना चाहिए? यहां से आप मुझे बताइए a प्लस b और प्लस c। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के क्या होता है? c स्क्वायर और प्लस के होता है 2ab प्लस के 2ab हो गया। तो यहाँ पे होगा आपका b और c। राइट, और प्लस के यहां से होता है 2ca। आप क्या कर सकते हो, यहां से देखिए a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा ab प्लस के bc और प्लस के कितना हो जाएगा? ca। राइट, यहां से क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ca। ठीक, आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला नीचे से ऊपर वाले में से कोई सी भी संख्या को ठीक है लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए और क्या है? नंबर 6 क्या बना सकते हैं हम? देखिए, तो हमने a प्लस बी प्लस सी का हमने ये सूत्र कर लिया है। एक सूत्र और लिखिए आप, a प्लस बी इंटू a प्लस बी हो गया इंटू a प्लस बी बराबर हमें क्या करना है? लिखना है a प्लस बी का होल 3 लिखिए दोस्तों। क्या लिखना है? 3। a प्लस बी की घात 3, यानी कि पूरे की घात क्या हो गई है? 3। तो यहां से सूत्र क्या बनेगा? a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस के b। राइट, यही सूत्र बनना है। यही हो गया। अब आप क्या नीचे इसकी गुणा कर सकते हो, बना सकते हो नहीं? तो नंबर 7 जो है हमारा क्या है?
a माइनस के v की घात कितना हो जाएगा यहाँ से 3 बराबर a की घात 3 माइनस के b की घात 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस के b, राइट। इतनी बात समझ। माइनस वाले में क्या a एक की घात 3 को छोड़ के बाकी जितने भी पद है हमारे, जितने भी टर्म है वो सारी की सारी क्या होगी, माइनस में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सारी की सारी क्या में हो जाएगी, तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, यहां से इतना नोट कर लिया आपने, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से और लिखिए नंबर 8। नंबर 8 लिखिए आप, माइनस वाले हो गया। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, a की घात 3 प्लस v की घात 3 बराबर बताना है क्या होगा। a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर क्या होता है, क्या होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर होता है, राइट। और 9 जो इसमें होता है ये क्या होता है, a की घात 3 माइनस के b की घात 3 बराबर क्या होएगा आपका, a माइनस के b होगा यहाँ से इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस वाले में क्या करेंगे हम, माइनस वाले में सारे के सारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अंदर से, प्लस के ए बी और प्लस के यहाँ से बी स्क्वायर, राइट। सिर्फ पहला ही पद क्या होगा हमारा, माइनस के होगा। प्लस वाला आपने लिख लिया है, माइनस वाला भी आपने लिख ही लिया है। ठीक है, चलिए और बनाते हैं, यानी कि और क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करते हैं। 3 वाले हो गया। ठीक, अब आप क्या करिए, बस 3 तक ही रहने दीजिए। क्या है, 3 तक ही रहने दीजिए, बस एक और लिख लीजिए आप। ठीक, एक और लिख लीजिए, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 और यहां से लिखोगे आप माइनस के 3ab और c, राइट, बराबर क्या होता है। यहां पर लिखोगे आप a प्लस b और प्लस के c इंटू, ठीक है, a प्लस b प्लस के c तीनों टर्म हो गई। फिर लिखोगे आप a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर, ठीक है, माइनस के ab माइनस के bc और माइनस के ca इनटू में ये हमें इतना लिखना है। ठीक, इतना हमने लिख लिया है। इसको आप और भी नीचे से यानी कि इसको हल कर सकते हो आप, a प्लस के b प्लस के c, कोई सी भी टर्म या कंडीशन को आप क्या अप्लाई कर सकते हो। उसको यहां से ब्रैकेट लगाओगे आप, लिखोगे आप a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर, इतना आपने लिखा। इसको क्या करोगे आप, पूरे को कर दोगे बंद। तो पूरे को बंद करने का मतलब क्या है, स्क्वायर हमें लेना है बाहर। ठीक है, अब हमने बाहर ले लिया है। माइनस का चिन्ह लगाओगे, माइनस के लिखोगे 3, अंदर लिखोगे ए बी प्लस के बी सी और प्लस के यहां से क्या हो जाएगा सी ए, राइट। इस वाली टर्म कंडीशन को भी लिख सकते हो। फिर क्या है, यदि a प्लस बी और प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, 0 हो। ठीक है, ये a है, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, 0 हो। तो तब क्या करेंगे आप, तब क्या लिख सकते हो, सूत्र होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 बराबर 3ab और c, राइट। ये वाली टर्म कंडीशन को हम यहां पर फॉलो या बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आप क्या है, एक सूत्र और लिख लीजिए। कौन सा, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 बराबर में आप क्या लिखोगे, बराबर लगाओगे यहां से, सॉरी बराबर नहीं लगाना, अभी इस पूरे सूत्र को लिखना है, माइनस के ए बी और यहां से हो जाएगा माइनस के बी सी और माइनस की क्या हो जाएगा यहां से सी ए बराबर क्या होता है, आप क्या करोगे 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां पर क्या है ए बी माना है हमने तो ए और बी को लिखी, ए और बी, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा बी, आपको मैंने सूत्र लिखवा दी है 11 के 11,
ठीक है। इन सभी 11 के 11 सूत्रों को क्या करना, आपको याद कर लेना है। ठीक, जब तक आप इन सूत्रों को याद नहीं कर सकते, ये जो है क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते हो। ठीक, आपको मैंने 11 सूत्र दिए हैं, सिर्फ आपको 11 ही सूत्र याद करने, और भी बहुत सारे सूत्र है, लेकिन आपको क्या करने हैं, पहले 11 को याद करिए। जैसे ही जिस सूत्र की रिक्वायरमेंट होगी, मैं वो आपको हैंड टू हैंड क्वेश्चन में ही बता दूंगा, आप उसको नोट कर लेना। ठीक, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास की। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन जो आपका एग्जाम्पल से है। ठीक है, एग्जाम्पल से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को। तो एग्जाम्पल नंबर क्या है हमारा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है क्या, उपर्युक्त सर्व समीका के उपयोग से, उपर्युक्त सर्व समीका के उपयोग से 4x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर अपॉन कितना है, ये 9। ये हमारा एक क्या है, समीकरण है, इसके क्या करने हैं, गुणनखंड कीजिए। अब हमें क्या निकालने हैं, इसके क्या निकालने हैं, गुणनखंड। देखिए, अब गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना है, नई लाइन से देखो, ये 2 है, सॉरी 4 है, तो किसका वर्ग है, 2 का। x है तो मैं इसे इंटू में लिख सकता हूं। ठीक, माइनस के y लिख सकता हूं, और ये किसका वर्ग है, 3 का, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 3 बराबर में 0। देखो, चूंकि में लिखिए आप, चूंकि क्या होता है, मैंने आपको सूत्र बताया था, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का सूत्र आपको बताया था। क्या होता है, a प्लस के v इंटू a माइनस के, सॉरी a माइनस की क्या बताया था आपसे, b, राइट। a माइनस के आपसे क्या बोला था मैंने, b बोला था। ये सूत्र अभी लिखवाया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको एक बार जोड़ दोगे और एक बार क्या कर दोगे, घटा दोगे। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 2x प्लस के y अपॉन 3। ठीक है, और यहां से हो जाएगा 2x माइनस के y अपॉन 3। हमने क्या किया है, एक बार जोड़ दिया है इसको और एक बार क्या कर दिया है, घटा दिया है। तो यहां से गुणनखंड हो गए। ठीक, x की वैल्यू भी आराम से निकल जाएगी यहां से। तो यही क्या है, इस प्रश्न का क्या हो गया है दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक, यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। सिर्फ इतना ही है। चलिए बनाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न को। और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बनाइएगा। एग्जाम्पल नंबर कौन सा हमारा, 2 है, बनाने का प्रयास कीजिए। गुणन परिकलन किए बिना, यानी कि गुणन परिकलन का मतलब है कि आप इसकी गुणा ना करें, का मान बताइए। अब जब तक हम गुणा नहीं करेंगे तो हमें क्या, फिर सूत्र के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, हमें क्या करना है, इसकी डायरेक्ट गुणा नहीं करनी। तो गुणा नहीं करनी तो हमें क्या है, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या है, 105 गुणा 100 कितना है, 6। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा समझने का क्या करिए आप, प्रयास कीजिए। देखिए नई लाइन से मैं लिख सकता हूं इसको 100 प्लस के 5, इतनी बात समझ में आ गई है। फिर क्या लिख सकता हूं, गुणा 100 प्लस के यहां से कितना लिख सकता हूं, 6। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी, इतना कर सकता हूं। ठीक है, और इतना करने के बाद अब आप मुझे ये बताइए कि मैं इस 100 को क्या कर सकता हूं। देखो, इस 100 की गुणा इस 100 से होगी। जब मेरी इस 100 की गुणा इस 100 से करोगे आप, तो क्या करोगे, 100 की गुणा मुझे 100 से करनी है, राइट। और यहां लगाना है प्लस, प्लस लगाने के बाद अब आप हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 5 और 6 को क्या करना है, जोड़ना। ठीक, 5 और 6 को क्या करना है, जोड़ना है। 5, देखो 5 की गुणा हम 100 से करेंगे, सीधी सी बात है, और 6 की गुणा भी हम इससे करेंगे, ये भी सीधी सी बात है। तो आप एक काम करिए, देखिए 5 की गुणा पहले 100 से करिए और फिर 6 की गुणा आप 100 से करोगे, राइट। और प्लस क्या करोगे आप, यहां से इसकी गुणा, यहां से इन दोनों की गुणा 100 से होगी, 6 की गुणा भी हमने 100 से कर ली। अब 6 की गुणा किससे करेंगे, अब 5 से करेंगे, राइट। इतना करेंगे तो इतने को अब मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो 100 को मैं लिख सकता हूं 100 का स्क्वायर। ठीक, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 5 प्लस के 6 इंटू 100, ऐसे नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना।
5 इंटू 6 लिख सकता हूं। अब इतना लिखने के लिए क्या करना है, इतना तामझाम जो मैंने किया है इसको क्या करना है, अगर आप कर सकते हो तो करिए, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, गुणा भी कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। देखिए ये क्या है आपका, यानी कि ये हो जाएगा आपका 500 और यहां हो जाएगा आपका 600, राइट, प्लस के 6 पंजे 30। तो ये क्या है आपका, इसको करेंगे तो यानी कि ये हो जाएगा आपके 4 जीरो और 500 600 कितना हो जाएगा 1100 और प्लस के कितना हो जाएगा 30। अब आप सभी को जोड़िए तो 0 का 0, 3 का 3, 11 का 11 और 1 का 1, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 111 30, ठीक है। 1 1 1 और 30, तो मैं कह सकता हूं 11130 वैल्यू आ गई, राइट, 11130। ठीक इस प्रकार से इन क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। उसने कहा गुणन परिकलन किए बिना, डायरेक्ट गुणा ना करके थोड़ा सा इसको क्या है 100 के रूप में लिखिए, 100 प्लस के रूप में लिखना होता है, ठीक। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, उदाहरण नंबर 3, यानी कि एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये 3, राइट। व्यंजक आपको दे रखा है, इसका विस्तार कीजिए। विस्तार का मतलब है थोड़ा सा इसको विस्तार रूप में लिखिए। देखिए अब आप इसको कैसे करोगे, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है x माइनस के 1/2y प्लस के 1/3 z की घात कितनी है 2। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, ऐसे नहीं लिख सकता हूं। देखिए आप x माइनस के 22/2 प्लस के z/3, ऐसे नहीं हो गया, कंडीशन हो गई ना, यही है, बराबर आप लगाइए और यहां से क्या करोगे आप, देखिए नई लाइन से लिखेंगे। मैंने आपको बताया है एक सूत्र, फिलहाल याद करना है आपको, चूंकि जो बताया था मैंने a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को मैंने सूत्र बताया था आपको, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस के 2vc और प्लस के मैंने आपको ca इतना बताया है, ca, राइट। ये इतना बड़ा सूत्र मैंने आपको लिखवाया है अभी अभी फिलहाल, ठीक है। तो इसके फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 22/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा यहां से चिन्ह, ठीक है, प्लस का, और प्लस का कितना अब ये माइनस वाला है, अभी तक हमारा क्या था, देखो प्लस वाला मैंने आपको सूत्र लिखवाया था, जब ये माइनस वाला है तो तब भी ये क्या होगा प्लस ही होना है। क्यों होना है, देखिए प्लस है हमारा तो हम तो प्लस वाला लिखेंगे, तो माइनस के 22 कितना करेंगे हम 3, ठीक, और प्लस के z कितना करेंगे 3 का होल स्क्वायर। मुझे पता है कि ये 2 है, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। इसको करेंगे आप 22/2, वो भी कहीं का है माइनस का, ठीक है, ये कहीं का है माइनस का, प्लस का निशान लगाएंगे। देखिए इतनी बात सुनिए, 2x और गुणा करोगे आप माइनस के y/2 से, प्लस लगाओगे 2 गुना माइनस के y/2 गुना z/3, प्लस का निशान लगाओगे 2 गुणा z/3 गुणा में x। इतनी बात समझ में आई। तो आप देखो x का स्क्वायर कितना करोगे तो x स्क्वायर होगा, प्लस के y/2 का स्क्वायर कर लीजिए, आप y/2 का स्क्वायर कर लीजिए क्या, और नहीं करना है तो आप स्क्वायर बटे कितना कर लीजिए 4, प्लस की इतना यहां से क्या हो जाएगा z स्क्वायर बटे 3 का वर्ग, 3 का वर्ग करोगे तो क्या होगा 9। देखो इस वाले 2 से ये 2 कट गया तो आ गया हमारा माइनस के xy, राइट। इस वाले 2 से कट गया तो हमारा आएगा यहां से माइनस के y z/3, ठीक, और यहां से आएगा हमारा प्लस के 2xz/3। ये वैल्यू हमारी यहां से आ गई, ठीक है, ये वैल्यू हमारी यहां से आ गई है, और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक, यही क्या है इस प्रश्न का आंसर बोल सकता हूं मैं आपको, उत्तर बोल सकता हूं, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। इतना समझ में आया। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं, पढ़ा हुआ आपकी समझ में आ रहा है, तो दोस्तों
गिला शिकवा किस बात का है? आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ठीक, वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं अच्छे से, ठीक। आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। वीडियो को देखने से पहले, क्लास को पढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम दीजिए। पहले पढ़ तो लीजिए इसको एक बार, कम से कम एक बार वीडियो आप देख लोगे, उसके बाद समझ में आएगा कि हाँ मैंने ये चीज पढ़ी है, ठीक है। सब कुछ आपके पढ़ने से है दोस्तों, समझने से। जब तक आप फोकस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आपने फोकस नहीं किया तो आप गणित में, मैं कहता हूं 70 में से 30 भी ले आओ, ठीक है। 70 में से आप क्या ले आओ, 30 भी अगर ले आओ, अगर आपने फोकस नहीं किया पढ़ाई पे तो 30 भी नहीं, यानी कि आपको फोकस करना, अच्छे से पढ़ना है तो 70 में से 70, मैं कहता हूं कि 100% लेके आओगे। अगर आपने मेरा पढ़ा हुआ पढ़ लिया है ना दोस्तों, अच्छे से समझ लिया है, प्रैक्टिस कर ली है, तो 100 में से 100 का गणित करोगे एग्जाम में, ठीक है। 100 में से 100 लेके आओगे। चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर क्या है, बनाइए। एग्जाम्पल नंबर कितना है, तो 4 है हमारे पास, ठीक। ये क्या कह रहा है, सर्व समीकरण का प्रयोग करके x मतलब 104 की घात कितनी है, 3। अब आपसे कहा सर्व समीकरण का प्रयोग करो, और प्रयोग करने के बाद इस क्वेश्चन को बनाओ सर्व समीकरण का प्रयोग करके। तो देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर क्या है, 4 है। क्वेश्चन है 104 की घात 3, राइट, इतना समझ में आ गया। 104 की घात 3 है, तो इसका क्या सूत्र होता है, देखो इसे कैसे लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे हम 100 प्लस के 4 की घात 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला है, देखो 100 की घात 3 तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। यहां से प्लस 4 की घात 3 करेंगे तो ही करेंगे, प्लस लगाएंगे, 3 गुना 100 भी करेंगे और गुणा में 4 भी करेंगे, और यहां से 100 प्लस के 4 भी करेंगे, ठीक। क्यों, क्योंकि मैंने आपको चूंकि में एक अभी अभी सूत्र लिखवाया है, ठीक, a प्लस v की घात 3 का अभी अभी आपको सूत्र लिखवाया, क्या होता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस के 3ab इंटू a प्लस के v, ये वाला अभी आपको मैंने सूत्र लिखवाया है, ठीक है। इस सूत्र के प्रयोग से, यानी कि इसके आधार पे हम इसको बनाएंगे, तो देखो कितना हो जाएगा भाई। यहां से क्या है, यहाँ पे क्या है, आप क्या काम करोगे, देखो यहां से काम करिए, यहां पर इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है। 4 चौक 16 चौका 64 आप लिख सकते हो, और यहां से कितना होता है, 4 या 12, तो मैं इसको 1200 कर सकता हूं इंटू में, और यहां से क्या है 100 है, तो 100 को क्या कर सकता हूं, देखो अलग अलग आप इसकी गुणा करोगे, क्या करोगे आप, अलग अलग गुणा करना चाहते हो तो कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहते हो तो इसकी गुणा क्या कर दीजिए आप, 104 से कर दीजिए, राइट, डायरेक्ट 104 से, ठीक। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, इसकी गुणा करोगे तो ये हो जाएंगे, इसके 6 जीरो लग जाएंगे, कितने लग जाएंगे, 6 जीरो, राइट। प्लस का 64 भी लिखना है हमें, और 12 की गुणा आप 104 से करोगे, तो 12 की गुणा 104 से करोगे तो 12 48 आएगा, कितना आएगा, 12 48, ठीक, 12 48 आएगा, ठीक है। देखो 12 चौक 48 होता है, 48 लिखोगे पूरा, और 12 का ना 12, ठीक है, और डबल जीरो लगाओगे क्योंकि ये था। अब देखो जोड़ोगे कैसे, आपको क्या करना है, 6 जीरो वाली संख्या इस तरीके से लिखनी है, ठीक। फिर 1200 कितना लिखोगे आप, 48 लिखोगे, 1248 को लिखिए, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, यहां से 64 लिखना है, तब आपको क्या करना है, ऐड करना है, 4 का 4 आ गया, 6 का 6 आ गया, 8 का 8 आ गया, 4 भी ऐसी आ गया, 2 भी आ गया, 1 भी आ गया, और ये ऊपर से 1 भी उतार लिया, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक, 12 24 86 4, ठीक है, कितना आ गया है, 12 है, 11 है, 11 24 86 4, ठीक। कैलकुलेशन करके यही इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर बनेगा दोस्तों, ठीक है। डायरेक्ट घन भी निकाल सकते थे, लेकिन उसने पहले ही मना कर दिया है, सर्व समीकरण का प्रयोग से निकालना था, ठीक। तो चलिए बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर,
एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 5 बनाने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, सर्व समीकरणों के उपयोग से। क्वेश्चन दिया गया आपको 25x स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर प्लस के 9z स्क्वायर माइनस के 20xy और माइनस के 12yz प्लस के कितना होता है 3zx। इतनी बात समझ में आई। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखिए यहां से 5 का वर्ग 25 होता है, 5x स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस के 2y स्क्वायर यहां से लिख सकता हूं, राइट। और यहां से 3z स्क्वायर भी लिख सकता हूं। इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो 2 गुना में कर सकता हूं मैं इसको, 2 गुना में यानी कि 2 गुणा लगाओगे 2 गुणा 5x और गुणा में क्या कर सकता हूं y, ठीक है। यहां से क्या है, यहां पर हमारा प्लस वाला सूत्र था, क्या है प्लस वाला सूत्र है। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, देखो आप समझने का प्रयास कीजिए। माइनस का अगर चिन्ह है तो हमारा चिन्ह होता है कई का है प्लस का, सूत्र में क्या होता है प्लस का सूत्र होता है। तो यानी कि आप समझने का प्रयास कीजिए, 2 गुणा 5x तो हमारा शायद प्लस का होगा, तो क्या होगा गुणा में माइनस के 4y हमारा माइनस का होना चाहिए, ठीक है, तब जाके वो प्लस का आएगा, ठीक है, तभी तो हमारा माइनस का आएगा, ठीक। और फिर क्या है, यहां पर 2 गुणा में मैं क्या करूंगा, अब आपका माइनस के 4 को लूंगा, 4y को, और गुणा में देखो 4 दूनी कितना होता है 8, प्लस लगाओगे 4 दूनी कितना होता है हमारा, हो गया है 8, ठीक। 4 दूनी 8 और 8, 4 दूनी 8 और 8 की गुणा करोगे तो 12 कैसे बनेगा बताइए आप, 12 कैसे बनेगा। तो यानी कि 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, सॉरी ये 4 कहां से, 4 गलत हो गया ना, ये 2 था, क्या था 2, ये 2 है, क्या है 4y नहीं है, ये कितना है 2, मिस्टेक होगी 2। और यहां से क्या लोगे आप 3z को लोगे, ठीक है, 3z को हमने ले लिया है। और यहां से क्या काम करेंगे, इतना करने के बाद आप करोगे, देखो प्लस का निशान लगाएंगे, 2 गुणा कितना हो जाएगा यहां से 3z और गुणा में कितना होएगा यहां से हो जाएगा आपका 5x। समझ में आ गई बात, इतना करना है, ठीक। तो नई लाइन से लिखोगे, ये यहां पर देखिए, अब चूंकि मैंने आपको एक सूत्र बताया था, देखिए चूंकि मैंने आपको एक सूत्र बताया था, क्या a प्लस बी प्लस सी की घात 3 का क्या होता है सूत्र, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस के 2bc और प्लस के यहां से लिखवाया था आपको 2ca, ठीक। लेकिन हमारा माइनस का आया है, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या चेंज आया है, हमारा चेंज आया है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर आया है प्लस के सी स्क्वायर आया है माइनस के 2ab और माइनस के 2bc प्लस के 2ca के फॉर्म में है, ठीक है, a के फॉर्म में है। तो देखो इसके फॉर्म में है, तो मैं यहां से इसको कैसे बना सकता हूं, a माइनस के b और प्लस के c का घात पूरे की घात हो जाएगी 3, ठीक है। इसके फॉर्म में है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ही लिखूंगा इसको, ठीक है, इसको क्या करूंगा इस फॉर्म में लिखूंगा। तो यहां से क्या काम करोगे आप, डायरेक्ट यहां से हमें क्या करना है, ये वाली लाइन लिखनी है, क्या 5x माइनस के, ये देखो क्या था 2 है, माइनस के 2y और प्लस के 3z की घात पूरी कितनी हो जाएगी, यहां से हो जाएगी 3। और यही क्या है इस प्रश्न का आंसर बना, यही क्या है इस प्रश्न का आंसर बन गया है, राइट। यहां समझ में आ गया, ठीक। देखो अब ये भी सूत्र बन गया हमारा, ये भी एक नया फॉर्मूला बन गया, नया सूत्र, ठीक है, ये भी एक हमारा क्या बन गया नया सूत्र। माइनस चिन्ह अगर बीच में आ जाए तो कैसे करेंगे, मैंने कहा कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसकी रिक्वायरमेंट के साथ दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन में ही आपको सूत्र लिखूंगा, तो ये लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 6, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x की घात 3 बटे 8 माइनस के 64 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के कितना है 24x
देखो आप कैसे बनाओगे इसको, तो देखो नई लाइन से लिखोगे x बटे 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का घन 3, 4 चौक 16 चौका होता है 64, 4 का घन 3 माइनस यहां से क्या है, देखो 3x स्क्वायर है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे बताइएगा, 3x स्क्वायर को, ठीक, 3x स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे ये बताइएगा। तो मैं लिख सकता हूं 3x इंटू में x प्लस के, इसको कैसे कर सकता हूं, देखो इसको मैं पहले तोड़ के बता देता हूं आपको, 3 गुणा x कर सकता हूं, इसको कैसे कर सकता हूं, 3 गुणा x और गुणा कितना कर सकता हूं बताइए, फिर 3 गुणा x मैंने कर लिया है यहां से, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूं, तो 3 गुणा कितना बताइएगा जल्दी से, 3 गुणा कितना कर सकता हूं, तो 3 गुणा x मेरा हो गया, तो x में बटे में यहां से क्या करोगे आप, 3 गुणा यहां से करोगे आप 2 और गुणा में क्या करोगे आप, यानी कि 3 गुणा x बाई था ना, तो यहां से कितना हो जाएगा 4, आपका क्या हो जाएगा 4 होना चाहिए, ठीक, यहां से क्या होना चाहिए आपका 4 होना चाहिए, राइट। 4 दूनी 4 यह तभी तो कितना बचेगा 3x 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना आपका, तो 2 तिया कितना हो गया 6, ठीक, यहां से कितना हो जाएगा इसको कैलकुलेशन करके, और यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा गुणा में आपका क्या हो जाएगा x प्लस के 2 और प्लस के यहां से कितना होना चाहिए 4, राइट। यहां से सॉरी माइनस वाला है तो माइनस लिखोगे आप, ठीक है, इतना लिखना है। देखो कैसे करोगे, तो आप 2 से इसको काटोगे तभी तो 2 दूनी 4 और ये 6 और 6 हो गया, फिर तो 2 से हमने गुणा कर दी, ठीक, यही वाली समीकरण को बनाया है ना हमने। तो देखो आपको मैंने एक चूकी में सूत्र लिखवाया था, ठीक है, चूकी यानी कि सूत्र आपको मैंने क्या लिखवाया था, a माइनस बी की घात 3 का सूत्र मैंने आपको क्या लिखवाया था, a की घात 3 माइनस की b की घात 3 माइनस के 3ab इंटू a माइनस के b, ये लिखवाया था नहीं लिखवाया था। तो हम ये क्या करोगे यहाँ पे लिखेंगे x बटे 2, ठीक, यहां से करेंगे x बटे 2 माइनस के 4, पूरे की घात कितनी हो जाएगी हमारी 3, ठीक है, अब हो गई है 3। अब आप गुणनखंड में इसको लिख सकते हो, तो x बटे 2 माइनस के 4 और फिर x बटे 2 माइनस के 4 या x बटे 2 और माइनस के 4, ठीक है, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, समझ में आया, यही क्या है इस क्वेश्चन का या इस प्रश्न का आंसर है। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 को देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है, समीकरण दी गई है, यहां पे क्या है ये x है, x प्लस के y पूरे की घात कितनी है, यहां से है 3, समझ में आया। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे हम, समझने का प्रयास कीजिए, इसको हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, बड़े का मतलब ये नहीं कि सारा बड़ा हो गया, ये सारा बड़ा नहीं है, लेकिन समझने का तो प्रयास करेंगे नहीं करेंगे दोस्तों, इतना है। हमने क्वेश्चन को देखो हल में रूप में लिखना है हमें, तो हल के रूप में लिखना है, तो हम पहले समीकरण को उतार लेते हैं, x प्लस के y की घात 3 है पूरे की, माइनस के x माइनस y की घात पूरे की 3 है, माइनस के 6y इंटू x प्लस के y इंटू क्या हो जाएगा आपका x माइनस के y, ठीक। अब आप देखो ये इसकी घात 3 इसकी घात 3 और माइनस के ये, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पूरे को मैंने क्या मान लिया है a, इस पूरे को मैंने मान लिया है b, ठीक है, ये हमारा a हो गया और ये हमारा हो गया है b, ठीक, जब a और ये b हो गया है तो ये कहां से आया, ठीक है, तो ये कहां से आया है आपको ये बताना, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है हमकी। तो ऊपर से हमारा क्या है, इतना हमने फॉर्मूले को समझ लिया है, ठीक, अगर हमने समझ लिया है तो कैसे बनाएंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो देखो हमारा जो सूत्र होता है
चूंकि में मैंने आपको a की घात 3 और माइनस b की घात 3 का सूत्र आपको बताया था, ठीक है। आपको इसका सूत्र बताया था, चूंकि में लिख लीजिए आप, चूंकि में, सॉरी मिस्टेक हो गई, ये नहीं बताया था, इसके होल का सूत्र बताया था मैंने, होल की घात 3 का। तो क्या होता है, a की घात 3 माइनस की b की घात 3 माइनस के 3ab इंटू a प्लस के b। आपसे बोला था नहीं बोला था, यही बोला था। तो जब मैंने आपसे ये बात बोली थी तो उसी के फॉर्म में ये है, उसी के आधार पे हमें क्या करना है, ये निकालना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना आपके? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ठीक। चलिए अब बनाते हैं, देखो क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इस पे जरा ध्यान देना, ठीक। तो यहां से देखो मैं क्या कर सकता हूं, नई लाइन से बराबर इधर लिखिए क्योंकि बड़ी लाइन हो जाएगी। यहां से क्या है, इसको पूरा लिखेंगे, x प्लस के y की घात कितनी हो जाएगी 3 माइनस के y, x माइनस के y की घात पूरे की 3। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मुझे इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए पहले मुझे क्या करना होगा, तो x इंटू ये तो रहा होगा, तो पहले 3 के साथ मैं इसको लिखूंगा 3 इंटू एक्स प्लस के y इंटू एक्स माइनस के y, ये वाली संख्या लिखी है पूरी। फिर ब्रैकेट स्टार्ट होया होगा आपका, फिर क्या होगा x प्लस के y और प्लस के हमारा क्या होया होगा x माइनस के y। इतना समझिए। देखिए यहां से क्या है, हमारा 22 से y कट जाएगा, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, हमारा 22 से y कट जाएगा या x से x कट जाएगा, आप मुझे बताइए। माइनस वाला है तो यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे देखो जी सब माइनस का, तो ऊपर क्या होगा माइनस का ही सूत्र बनेगा। तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस जैसे ही यहाँ पर माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक। x वाले पोर्शन से हमारा x वाला पोर्शन कट जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x प्लस वाई की घात पूरे की घात 3 है माइनस के। तो देखो अब मैं इसके फॉर्म में मैंने ये लिखा है, तो ठीक है, यहां से मैं y लिख सकता हूं, 3y उसको लिख सकता हूं, सीधी सी बात है। या आप जो है इस फॉर्म में लिखने से पहले लिख लीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, ये तो लिखना है हमें, ठीक। माइनस का चिन्ह लगाओगे और x यहां से माइनस हो जाएगा। ये इसको दोबारा से मैं आपको समझा देता हूं फिर से। x लिखोगे x प्लस के y माइनस के इंटू एक्स माइनस के y। इस वाली लाइन को मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि आपको समझाने के लिए कि 2y बना है, 2y की गुणा करेंगे हम 3 से तो 6y बना होगा हमारा, तब इस वजह से मैंने ये वाली कंडीशन, टर्म्स कंडीशन लिखी है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सूत्र कवर हो गया। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, x प्लस के y माइनस के x ब्रैकेट में लिखिए इसको, और माइनस के y की पूरे की घात कितनी हो जाएगी, यहां से 3 हो जाएगी। इतना समझ में आया। अगली लाइन में लिख सकता हूं x प्लस के y माइनस के x और माइनस के y को कर देंगे प्लस, पूरे की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो x वाले से x वाला पोर्शन को मैंने काट दूंगा, मैंने आपसे बताया कि x वाले से x वाले को काट दूंगा तो कितना बचेगा 2y की घात 3। और 2y की घात 3 को कैसे लिख सकता हूं, 8y की घात 3 लिख सकता हूं। और यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है दोस्तों, यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर बन गया है। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 8। एग्जाम्पल नंबर 8 है, बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 8 को देखो कैसे करेंगे। ये दिया गया है, हल में देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर 7 दिया गया, और हमें क्या निकालना, हमें x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान हमें बताना है, राइट। x प्लस 1 के धनात्मक मान की सहायता से बताना है। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी? तो इतनी बात समझ में आ गई है तो हमें क्या है, x प्लस 1 के धनात्मक मान से, तो देखिए यहां पर क्या करें, दोनों पक्ष में, अब इसमें आप ये समझिए कि हम क्या काम करेंगे, इसमें जो पहले हमने ये लिखा है, ठीक है, ये जो हमने लिखा है हम लिखेंगे दोनों पक्ष में आप क्या कर दीजिए, 2-2 ऐड कर दीजिए, ठीक। 2-2 आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पहले मेरी बात को समझिए, 2-2 आप ऐड कर दिए, दोनों ओर 2 जोड़ने पर
दोनों आप दो दो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 एक्स स्क्वायर प्लस के 2 बराबर में कितना हो जाएगा 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इतनी बात समझिए आप, इतनी बात आपकी समझ में आ गई है। तो देखिए यहां से 2 का मतलब क्या है, ये होया होगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 एक्स स्क्वायर प्लस के 2 गुणा एक्स स्क्वायर और गुणा 1 एक्स स्क्वायर बराबर में 3 का वर्ग रहा होगा, सॉरी हाँ 3 का वर्ग रहा होगा। ठीक है, 3 का क्या रहा होगा, 3 का वर्ग रहा होगा। तो इस सूत्र को मैं पूरे सूत्र को कहीं में कन्वर्ट कर सकता हूं, x प्लस के 1 एक्स का स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर कह सकता हूं, नहीं कह सकता हूं, कह सकता हूं। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो देखिए आप जो है यहां से देखिए दोस्तों, राइट, इतनी बात समझ में आ गई है तो वर्ग तुलना करने पर धनात्मक वर्ग मूल लेने पर, ठीक है, वर्गमूल लेने पर या वर्गमूल लिखिए सिर्फ वर्गमूल, वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, वर्ग खत्म हो जाएगा तो x प्लस के 1 एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर घन करने पर, यहां पे लिखेंगे दोनों ओर या दोनों ओर क्या करेंगे, घन करने पर, घन धन नहीं है दोस्तों, क्या है घन करने पर। ठीक है, दोनों ओर घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस के 1 एक्स की घात 3 हो जाएगी और बराबर में यहां से कितना हो जाएगा 3 की घात 3 हो जाएगी। तो क्या है हमारा x की घात 3, यानी कि x प्लस 1 एक्स पूरे की घात 3 आया है और बराबर में 3 की घात 3 आया है। तो यहां से सूत्र क्या होता है, देखो मैंने चूंकि मैं आपको कई बार सूत्र लिखवा दिया है, ये होता है x की घात 3 प्लस के 1 एक्स की घात 3 प्लस के 3 गुना में क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे 3x करूंगा मैं आप, क्योंकि x है मेरा, तो 3x गुणा 1 एक्स इंटू एक्स प्लस के 1 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। मैं यहां से क्या कह सकता हूं, x की घात 3 प्लस के 1 एक्स की घात 3। देखो x से x कट गया तो मैं प्लस में 3 लिखूंगा और इसका मान क्या है 1 प्लस के 1 का मान कितना आया मेरा, यहां से आया है 3, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा 3 रखूंगा। ठीक है, यहाँ क्या रखूंगा, इसकी गुणा में 3 रखूंगा बराबर यहां से कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, राइट। तो x की घात 3 प्लस के 1 एक्स की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा 27 माइनस के 9, राइट। तो x की घात 3 प्लस के 1 एक्स की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा, 27 में से 9 निकालिए आप तो कितना हो जाएगा मेरा 18। इसी का मान निकालना था ना, यही वैल्यू निकालनी थी, यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा से देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 को बनाइएगा दोस्तों जल्दी से, सारे एग्जाम्पल कवर करेंगे, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल रह गए हैं और टाइम इतना हमारे पास बचा नहीं है, जल्दी से स्पीड से बनाते हैं। देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है 9। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई है तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर क्या करेंगे वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करने पर वर्ग करने पर। लिखिए हल में, इसमें लिखोगे दोनों ओर यानी कि दोनों पक्षों पे लिख लीजिए, पक्षों पे लिखोगे तभी ये दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ऐसे लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, राइट, वर्ग करिए। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस के बी प्लस के सी का वर्ग करेंगे आप बराबर में 9 का वर्ग करोगे, तो यहां से वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग, ठीक है, प्लस आप कितना करोगे a प्लस बी प्लस सी का वर्ग हो गया। यहां से क्या करोगे आप 2 कॉमन वाला मैंने आपको बताया था, a प्लस के b प्लस के b प्लस कितना बी सी प्लस के सी ए ब्रैकेट में बंद करोगे, सूत्र हो गया पूरा, और 9 का वर्ग करोगे, 9 नाम कितना होता है 81। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस के 2 गुणा, इसका मान दे रखा है हमें कितना है 40,
तो कितना रखोगे आप 40 गुणा 40 बराबर कितना हो जाएगा आपका 81, राइट। तो मैं कह सकता हूं ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 81 माइनस के कितना हो जाएगा 40 दूनी 80 बराबर में कितना आ गया 1। एक क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट। एक क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया है तो चलिए बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 10 आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को जल्दी से बनाइएगा, जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सर्व समीकरण के उपयोग से निम्नलिखित व्यंजक का गुणनफल कीजिए। क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन का गुणनफल करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या करना है, हमको गुणनफल करना है, ठीक। इतनी बात समझ में आई है आपकी? अगर बात समझ में आ रही है तो जल्दी से क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहां पर क्या करना है, यहां से ही हल लिखेंगे हम। आप यहां से क्या कर लीजिए, क्वेश्चन को पूरा उतार लीजिए। मुझे क्वेश्चन उतारने में टाइम लगेगा, टाइम हमारे पास कम है। चलिए तो मैं क्या करूंगा, यहां से 3x लिखूंगा, माइनस के 5y लिखूंगा और माइनस के यहां से कितना लिख दिया 4, ब्रैकेट में लिख लेता हूं, ठीक है। अब बड़ी ब्रैकेट, चलो कोई बात नहीं, छोटे छोटे में लिख लीजिए। माइनस के 3x माइनस के 5y और 4, यहां पर ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया मैंने। अब ये क्या है 3 9 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 3x का स्क्वायर प्लस के 5y का स्क्वायर लिख सकता हूं और प्लस के कितना लिख सकता हूं यहाँ पे 3 गुणा 3x और गुणा में क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, एक सेकेंड। तो हमारा क्या सूत्र होता है यहां से, तो इतनी बात समझ में आ गई आपकी। तो ये होता है हमारा सूत्र 3 गुना में जो वाला होता है, तो 3 गुणा में x वाली संख्या होगी हमारी, x में कौन सा होगा 3x होना चाहिए और गुणा में कितना होना चाहिए 15 बाई होना चाहिए और यहां में होना चाहिए हमारा 3x प्लस के कितना होना चाहिए यहां पर होना चाहिए हमारा 3 की जगह लिखोगे 5y, राइट। ये होना चाहिए, ठीक है। ये जो सूत्र है इतने टर्म कंडीशन को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ इतने पे ध्यान दीजिए। देखो तो आपने क्या काम किया, यहां से 3 या 9 पंजे 45 और 45 की गुणा करोगे आप 3 से तो कुछ ऐसी संख्या बनेगी, x हो जाएगा, y हो जाएगा, ये वो। तो हमें क्या करना है, x और y है बाई x, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है, मैं आपको क्या है एक बार फिर से शुरू से इसको समझाने का प्रयास करता हूं, यानी कि पूरी जो है कंडीशन टर्म है, कंडीशन को देखिए। मैंने क्या काम किया, 3x यहाँ पे लिखा है, प्लस का निशान लगाओ, प्लस वाले सूत्र से करेंगे तो माइनस के 5y हो जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट में, फिर प्लस हो जाएगा तो माइनस के 4 हो जाएगा, राइट। बड़ा ब्रैकेट लगाओगे तो 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। 3x स्क्वायर हो गया आपका यहां से, तो 3x स्क्वायर होने के बाद आप प्लस का निशान लगाओगे, माइनस के 5y का स्क्वायर करोगे आप, राइट। फिर आप क्या करोगे, आप इसके बाद आप प्लस का निशान लगाओगे और यहां से करोगे आप, ये 16 है, देखो 16 है तो प्लस लगाओगे, माइनस के 4 का क्या करोगे आप, वर्ग करोगे। पहले 16 को समझिए, ठीक। 16 हमारा हो गया, इतना समझ में आया। प्लस लगाना है आपको, अब 16 के बाद यानी कि 4 के बाद आपको क्या करना था, प्लस लगाना था। तो अब आप क्या है, प्लस लगाओगे आप, तो ये प्लस कैसे बनेगा, तो माइनस चिन्ह लगाइए। तो माइनस चिन्ह लगाने के बाद 3 है हमारे पास, कहीं का है प्लस का है, तो 3x की गुना करोगे आप किससे करोगे, तो माइनस के करोगे 5y से, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा 5y से आप गुणा करोगे, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लीजिए, ठीक। यानी कि माइनस के 3x की गुणा करनी है हमें माइनस के 5y से, ऐसे समझिए, ठीक है। तो माइनस और माइनस 5y की गुणा करनी है हमें कैसे, किससे करनी है बताइए, माइनस के 4 से करनी है, राइट। माइनस का चिन्ह लेंगे और कैसे हमें गुणा करनी है, तो हमें गुणा करनी है माइनस के कितना हो गया, तो लास्ट वाली संख्या का होगी 4 16 और यहाँ पे हो गया 3 है, तो 3x होता है हमारा प्लस का,
3x क्या है हमारा प्लस का है और गुणा करोगे आप माइनस के 4 से। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। नई लाइन से लिख लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर। ठीक है, प्लस लिख लीजिए या माइनस लिख लीजिए, तो माइनस प्लस लिख लीजिए चलो फिलहाल। ये हो जाएगा माइनस के 5y की घात 3 प्लस माइनस के 4 की घात 3 माइनस 3 गुणा 3x गुणा माइनस के 5y और गुणा में माइनस के 4। ठीक है, इतना ही समझ में आ गई है आपकी। देखो ये कहां से आया है सारा, ये जो फॉर्मूला है जो हमने अपनाया है, तो ये कहां से आया है, आपने क्या काम किया है, इस वाले क्वेश्चन को समझिए, इस वाले सूत्र को समझिए। सूत्र को कौन सा है 10। ठीक है, इस पूरे वाले सूत्र को समझिए। इस वाले सूत्र का ही व्यापक रूप है जो हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। सूत्र इसके नीचे लिख लेना आपके, तो बराबर में क्या लिखोगे आप, 3 का वर्ग कितना होता है 27x स्क्वायर, माइनस का था तो प्लस के कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 y की घात 3 और प्लस के 16 यहां से हो गया है आपका। ठीक, यहां से 16 हो गया है, तो माइनस के 3 या 9x और माइनस 4 पंजे कितना हो गया है 20y। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। इतनी बात समझ में आ गई है, तो आपको क्या करना है, ऊपर क्या है गुणा थी, सब गुणा है, तो हमने क्या काम किया, अभी गुणा और करनी है। क्या करनी है, गुणा और करनी है। अब देखो 4 का घन कितना होता है, 4 का घन कितना होता है 64 होता है। इसकी गुणा करोगे तो आप पहले सारे की गुणा करके लीजिए, 3 या 9 4 पंजे 20, तो 20 की 9 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 180x और y, माइनस प्लस माइनस और यहां से माइनस हो जाएगा। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 11। आयत जिसका क्षेत्रफल 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3 है की बीमाओं लंबाई और चौड़ाई व्यंजक के रूप में बतानी है। यही क्या है फैक्टर है दोस्तों। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, यहां से 4a स्क्वायर प्लस के 4a माइनस के 3 है, ये हमने समीकरण मान ली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो 3 है हमारे पास, तो 3 चौक कितना होता है 12 होता है। पहले समझने का प्रयास कीजिए, 4a की घात 2 प्लस के 4a और माइनस के 3 3 चौक कितना होता है 12 हो गया। 12 के ऐसे फैक्टर जिन्हें जोड़ के या घटा के 6 आवे तो कितना होता है हमारा, सॉरी 4 आवे तो कितना हो गया 6 और 2, 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ऐसे बनाना है। तो नई लाइन से क्या लिखोगे आप, 4a स्क्वायर प्लस के 6a माइनस के 2a और माइनस के कितना हो गया 3। ऊपर से क्या कॉमन लोगे 2a, तो अंदर बचेगा 2a प्लस के 3। ठीक है, यहां से 1 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 2a प्लस के 3। ठीक, यहां से 2a प्लस के 3 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा आपका 2a माइनस के 1। ठीक, बराबर में क्या मान लेंगे 0, तो चूंकि 2a प्लस के 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो यहां से a बराबर हो जाएगा माइनस के 3/2। यहां से 2a माइनस के 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो यहां से a बराबर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 दोनों वैल्यू हमारी निकल गई है। ठीक, आपसे x का मान पूछेगा x का मान, अन्यथा ये तो हमारा आंसर है। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। ठीक, चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। एग्जाम्पल नंबर 12, एक घनाभ जिसका आयतन इतना है बीमाओं यानी कि व्यंजक, वही क्या करना है हमें गुणनखंड करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो लिखिए 36 के x स्क्वायर y माइनस के 21 के एक्स वाई स्क्वायर और प्लस के 3 के। ठीक है, यहां से कितना लिखिए आप 3 के बाई स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई है। अगर आपकी इतनी बात समझ में आ गई है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 36 की और 3 की गुणा कर दीजिए मेरी राय में तो, और फैक्टर बना लीजिए अच्छे से। या आप एक काम करिए, 3 देखिए बराबर का निशान लगाइए, 3 कॉमन ले लीजिए। एक तो एक आप के तीनों में है, के कॉमन ले लीजिए, और एक क्या है बाई तीनों में है तो वाई कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा, देखो 3 का ना 3 दूनी 6, के और वाई बाहर आ गया तो एक्स स्क्वायर बचेगा।
3 सत्ते 21 है, के वाई बाहर चला गया है तो यहां से बचेगा के वाई बाहर चला गया तो एक्स वाई बचेगा। ठीक है, चलिए, और प्लस के यहां से बचेगा के और वाई चला गया तो यहां से सिर्फ वाई बचेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपकी। तो नई लाइन से लिखिए 3ky इंटू 12 के ऐसे फैक्टर जिसे जोड़कर 7 आवे, तो क्या करोगे आप 12x² माइनस के 9xy और प्लस के कितना हो जाएगा, आप क्या करोगे यहां से 12 है तो 12 के 4 या 12 करिए, आप क्या करिए 4 या 12, तो 4xy और माइनस के कितना हो जाएगा 3xy और प्लस के y। राइट, इतना समझ में आया। तो ये हो गया 3ky, कितना हो गया, नई लाइन से लिखोगे आप 3ky और यहां से क्या हो ब्रैकेट बड़ा लोगे और 4x कॉमन लोगे, अंदर बचेगा 4 या 12x और यहां से 4x गया तो y बचेगा सिर्फ, माइनस के 1 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 3, सॉरी y को कॉमन लीजिए आप, माइनस के यहां से क्या बचेगा 4x गया तो y बचा। ठीक, और दोनों में y कॉमन है तो यहां से क्या काम करेंगे हम, देखिए वो y चला गया था हमारा, तो यहां से क्या बचा है, 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, यहां से एक बाई कैसे कम, ओहो सॉरी मिस्टेक होगी, ऊपर क्या है बाई की घात 3 है, बाई की घात कितनी है 3 है, ऊपर क्या है वाई की घात 3 थी, सॉरी दोस्तों, तो ये 2 हो जाएगी, ये भी 2। ठीक है, अब 2 हो गई तो वाई कॉमन लेंगे, यहां से क्या बचेगा 3x माइनस के वाई। राइट, ब्रैकेट बड़ा। अब देखिए आप 3ky कॉमन चल रहा है, अंदर बचेगा 3x माइनस के वाई और यहां से बचेगा 4x माइनस के वाई। राइट, यही क्या है हमारा आंसर है, यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, यही क्या है आंसर है। आपसे लंबाई चौड़ाई पूछे, देखो लंबाई पूछेगा आपसे, लंबाई पूछेगा तो कितनी हो जाएगी 3ky। ठीक है, 3ky बता दीजिए। चौड़ाई आपसे पूछेगा, चौड़ाई आपसे पूछेगा तो 3x माइनस के आप y बता दीजिए चौड़ाई। ठीक है, पहले इस वाले को लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए पहले चौड़ाई को 4x माइनस के y। ठीक, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई रह गई है आपकी तो ऊंचाई लिख लीजिए, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 3x माइनस के y। ठीक, यही क्या है आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। ठीक, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी है दोस्तों, पढ़ाया कैसा आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल करेंगे हम एक्सरसाइज दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।